सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। क्या है, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्या हुआ है? बता क्यों नहीं रही, क्यों रो रही हो? नवीन ने मुझे घर से निकाल दिया और तलाक की धमकी भी दी है अम्मा। क्या? बस बस, मुझे तुम्हारी सफाइयां नहीं चाहिए। मैं राहील की खातिर उज़मा को लेकर आई हूँ, लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो। आइंदा अगर नवीद ने उज़मा के साथ ऐसे किया या धमकी भी दी तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म समझो। फ्रिज नहीं है कमरे में? होना तो चाहिए था। सॉरी। अभी प्लीज आप ही जाके समझाएं। क्या समझाऊं? मैं चाहता हूँ कि माहिरा की रुखसती के बाद सलीमा की भी रुखसती कर दें। तुम मुझसे खुद बात करो। उनसे बात कर चुका हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रही है। हुमायूं, तुम अम्मा को अच्छी तरह जानते हो, और वैसे भी तुमने निकाह करके अपनी मर्जी तो कर ही ली है। अब जिले को रुखसत करा के अपने घर भी ले जाओ। अम्मा खुशी से तो कभी नहीं मानेंगी। आप जानती हैं ये काम मैं उनकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकता। हुमायूं, बात साफ ये है कि मैं अम्मा को मनाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। आप ही प्लीज मेरे लिए। क्या कहा हुमायूं ने? किस बारे में? रुखसती के बारे में। कुछ नहीं। अम्मा, जब निकाह हो गया तो रुखसती करने में क्या हर्ज है? देखो, मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। पहले तुम लोगों के दबाव में आके मैंने निकाह के लिए रजामंदी दे दी। सब मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरी अक्ल जवाब दे गई थी। अच्छा, जब शादी हो चुकी है तो रुखसती क्यों नहीं करवा रही आप? निकाह हुआ है जो टूट भी सकता है। आगे मैंने क्या करना है मुझे सोचने दो। ये मैं तुम्हें बता दूं, रुखसती मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो क्या करेंगी? मैं जो भी करूं। आप ही अम्मी से कोई बात हुई? किस बारे में? सिल्ले के बारे में। आप ही अम्मा उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। मुझे दूर रखो इस सारे मामले से। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि जिले अम्मा के साए में रुक सकूं, वरना तो मैं उसको वैसे भी अपने घर ले जाऊं। अगर अम्मी को अपनी बात पूरी करनी है, अपनी जिद पूरी करनी है, तो वो बिल्कुल कर सकती। हर कोई मुझे ही सुना रहा है, ये अच्छी बात है। अम्मा, अम्मा,
अम्मा, अम्मा, अम्मा, हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं जल्दी आओ। अम्मा, 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 देखो अम्मा को क्या हुआ है। माँ, क्या हुआ है रे? पता नहीं, मैं आई तो अम्मा ऐसी मैं असद को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, असद को नहीं बुलाएगा। आप रुके, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अम्मा, माँ आंखें तो खोले। अम्मा, आप अपना ख्याल रखिए। आप अम्मा का ख्याल रखें, मैं आता हूँ। अम्मा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अब ठीक है ना आप? उसमें आपा का फोन आया था रात में। अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। चले उनको देख के आ जाते। मैं नहीं जाने वाली। तुम्हारी माँ को पहले ही कौन सी कदर है हमारी जो अब देखने जाने से बढ़ जाएगी। अब इसमें नाकदरी वाली कौन सी बात आ गई? ये नाकदरी नहीं है तो और क्या है। बड़े बेटे की शादी की, ये न हुआ कि एक आध जेवर समधन को भी पहना देती खुशी में। अम्मा, भाइयों की शादी में जेवर बहनों को दिया जाता है, समधनों को तो बस जाने दो। इतने कमाऊ बेटे हैं तुम्हारी माँ के, चाहती तो समधन को भी दे सकती थी, मगर उन्हें किसी रस्म और रिवाज का पता हो तो करेंगी ना। इतने कीमती जोड़े तो दिए अम्मा ने आपको, वो भी दो दो। और मुझे और उस्मा आपा को तो जेवर भी दिए हैं, और दामादों को अंगूठियां। और क्या करती अम्मा? अपनी बेटी और दामाद को दिए हैं, मुझ पे काहे का रोब। इस मामले में मेरे मुंह मत लगना। मैं सुनाने पे आई ना तो बहुत सुनाऊंगी। जाओ जाके अपना काम करो। माँ, क्या हो गया आपको? मुझे तो किसी ने बताया नहीं आपकी तबीयत खराब है। मुझे तो अभी पता चला है बिल्कुल। अरे वो हुमायूं ने मना किया था, कहने लगा जब वो है तो तुम्हें जगाने की क्या ज़रूरत, तुम्हें आराम से सोने दें। पूरी रात बेचारा अस्पताल में चक्कर लगाता रहा। कहाँ है वो? थक गया था, मैंने कहा थोड़ी देर तुम भी सो जाओ। और जिले हमा वो कहाँ है? वो अम्मा के लिए खाना बना रही है। आप ये अम्मी के लिए लेकर आई हैं? जी। जीती रहो मेरी बेटी। सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ना पार्लर चली जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। जी अम्मा। अम्मा, वो हुमायूं कह रहा था कि लगे हाथ जिले हुमा की रुखसती भी कर दें। कर देंगे, इतनी क्या जल्दी है? अम्मा, आप सूप तो पिए। बस बेटा, और नहीं पीता मैं। छुपी हैं सभी तलखियां, बहा दो वो सभी कागजी कश्तियां। कितनी ख्वाहिशें मर गईं, अब तो
सांसें भी थम गई, रोए बिना है आंखें नम। गम है बहुत, है खुशियाँ कम। ला 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 ला। वक्त ये गुजर जाएगा, कौन यहाँ रह जाएगा, रोए बिना है आंखें नम। गम है बहुत, है खुशियाँ कम। सुनी मेरी जिंदगानी, न कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। तुम वहाँ कंफर्टेबल हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, गुजारा हो ही रहा है। यू नो मॉम, हुमायूं की फैमिली कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। दे आर एक्चुअली फनी एट टाइम्स। बुरी बात है बेटा, वो उसकी माँ और बहनें हैं। सुने तो, जिस तरह से उन्होंने हुमायूं की बीवी को रखा हुआ है ना, उससे बेहतर हाल में हमारे घर की मेड्स होती हैं। क्या बात कर रही हो बेटा? वो भी तो उनकी बहू है ना। हाँ, बहू तो है, लेकिन अनवांटेड इम्पोज की गई बहू है। वो उसको पसंद भी नहीं करता है। शी इज ओनली हुमायूंस चॉइस। मेरा ख्याल है कि उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी हुमायूं का पसंद करना है। यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो हुमायूं की चॉइस क्यों और कैसे है। मैंने उसे वलीमे में देखा था, मुझे तो ठीक लगी थी। आई विश मॉम आप उसे अब देख सकती। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ उसे देखकर। एंड आई एम प्रीटी श्योर हुमायूं को बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा कि उसका फैसला गलत था। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो क्या रियलाइज करेगा या क्या नहीं। बेहतर यही है कि तुम असद के साथ अपनी जिंदगी को सेटल करो। समझ गई तुम? मायरा कहाँ रहेगी? मायरा किचन में गई है, कह रही थी अम्मा के लिए अपने हाथ से सूप बनाऊंगी। सूप बनाने गई है। क्या? अरे वो किचन में जाके सूप तो नहीं बनाने शुरू होगी? मैंने उसे अभी नहीं काम कराने हैं ऐसे। अम्मा ये ले सूप बनाया आपके लिए। बेटा तुमने क्यों तकलीफ की है? मैंने तुमसे नहीं काम करवाने अभी। आप पीकर तो देखें, वेजिटेबल सूप है। बहुत मजे का है। अच्छा सुनो, तो तुमने जिले हुमा को तरकीब बतानी थी, वो खुद ही बना के ले आती। तुम क्यों थकी किचन में जाके? जी मैंने तो उसी से कहा था। एक्चुअली मुझे किचन की सेटिंग का इतना आइडिया नहीं है ना अभी, लेकिन उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, खुद बना लो। लो, उससे ऐसी कौन सी मसरूफियत है कि उसके पास टाइम नहीं है? नखरे दिखाना शुरू हो गई है अब। अम्मा को अपने साथ कराची लेकर चलते हैं, इनकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलेंगी ना अम्मा हमारे साथ कराची आप? नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी कराची, मैं इधर ही ठीक हूँ। अच्छा सुनो, अब कोई भी काम हो ना तो जिले हुमा या रक्षी से कहना, तुम किचन में खुद मत जाना। हाँ
मुझे पता था तुम यहाँ पे खड़े होकर आंसू बहा रही होगी। बहुत मजा आता है ना तुम्हें? तुम्हें पता है तुम्हारे इन आंसुओं को देख के मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं क्या करूं उमाय? तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ तुम्हारे सामने। हाँ मैं जानता हूँ सब कुछ, लेकिन जब मैंने तुम्हें बोला है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें किस चीज की टेंशन है? ये सब इतना आसान नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? मुझे समझ आती है कि ये सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन जब हम दोनों साथ होंगे सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। यहां तक भी तो साथ आए हैं ना, इससे आगे भी चले जाएंगे। अच्छा चलो, एक अच्छी सी स्माइल करके दिखाओ। ये देखो, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। इसी तरह हंसती रहा करो। लोग तो तुम्हारी तारीफें करते करते ही नहीं थकते। सब कहते हैं बहुत अच्छी है। अरे तारीफें क्यों नहीं करेंगे लोग? मायरा है ही इतनी खूबसूरत। सही कहती हो तुम। असद ने तो हमारी गोद में लाकर हीरा रख दिया, हीरा। सालेहा आपा, आप क्यों इतनी खामोश हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई तो टेंशन होगी, क्या हो गया? टेंशन क्या होनी है? फिर किसी बात पे उसकी सास ने बातें सुनाई होंगी। किस बात पर बातें सुनाई आपकी सास ने? मैंने आपको बताया था ना, वही जेवर वाला किस्सा। जेवर? जेवर क्या? सौलिया की सास को लगता है कि असद की शादी में अम्मा की तरह इसकी सास को भी सोने का जेवर तोहफे में मिलना चाहिए। बस उसी बात को लेके बातें सुना दी होंगी। ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात है? आप ऐसा करें कि अपनी सास को ये दे दें। अरे नहीं नहीं, रखें प्लीज। आप उन्हें ये दे देंगी ना तो वो आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? मुझे मायरा की फिक्र हो रही थी। मायरा की फिक्र क्यों? कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है, बस मैं ये सोच रही थी कि वो उन लोगों के साथ एडजस्ट हो भी पाएगी या नहीं। परेशान मत हुआ करो, हमारी बेटी बहुत समझदार है और फिर वो लोगों के दिल जीतने का हुनर भी जानती है। और फिर कौन सा उसने वहां रहना है हमेशा। ठीक कहते हैं आप, लेकिन जिस तरह उसने मुझे अपनी सास और नंदों के बारे में बताया है ना, वही सोच के परेशान हो रही थी। देखो, अगर उसके और असद के रिलेशन अच्छे हैं तो हमें और किसी चीज से कुछ नहीं लेना देना। मैं जानता हूं तुम उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं, उसकी वजह से तुम फिक्रमंद हो। फिक्र ना करो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। देखिए, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ये खाए ना खाए उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी खाने पीने से शक्लें नहीं बदलती। आपको अकेला कौन छोड़ा है अम्मी? तुम और कौन? तुम्हें अपनी रुखसती की पड़ी हुई है। मेरी फिक्र होती ना तो ऐसे बात ना करते तुम। उससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी?
रक्षी है ना आपके पास? मायरा और असद की मजबूरी है, उन्होंने तो जाना ही है। तुम 2-4 हफ्ते अपनी रुखसती टाल क्यों नहीं देते? तो जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं तुम्हारी रुखसती करा दूंगी। मायरा बेटा कुछ खाओ ना, क्यों नहीं कुछ खा रही? नहीं अम्मा, मैं खा चुकी हूँ, बस जूस पीऊंगी। कहाँ की है? मैंने देखा एक निवाला तक नहीं खाया तुमने। फ्रूट खा लो। नहीं, मैं खा चुकी हूँ। हम आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी बहू कितनी डाइट कॉन्शियस है। भाई ऐसी भी क्या डाइटिंग करनी कि फाकों पर उतरा है इंसान। नहीं अम्मा, मैं कहाँ फाके कर रही हूँ, लेकिन जिले हमा काफी कमजोर हो गई है। देखिए अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ये खाए ना खाए उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी खाने पीने से शक्लें नहीं बदलती। पहले मेरे साथ नहीं थी ना? अभी मेरे साथ है। फर्क देखेंगे आप लोग। पहले मेरे साथ नहीं थी ना? अभी मेरे साथ है। फर्क देखेंगे आप लोग। Shit! यार असद, ये विनिंग शॉट था। अरे यार मुश्किल था, क्या बात कर रहा है तू? थोड़ा सा एफर्ट करता ना जीत जाता। इसके लिए हमेशा मुश्किल शॉट ही विनिंग शॉट होता है। True that. कोई भी स्पोर्ट हो, हुमायूं हमेशा जीतता है। हाँ हाँ जीता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने हमेशा आ रहा हूँ। मुझसे तुम जीत भी नहीं सकते। आई एम स्मार्टर देन यू। थैंक यू सो मच। इसकी बहुत तलब हो रही थी। थैंक यू ज़ुलेमा। नो थैंक्स। मैं चाय नहीं पीती, जस्ट ग्रीन टी विद लेमन। मैं खुद ही बना लेती हूँ। अरे नहीं माया, कम ऑन, ज़ुलेमा है ना, बना देगी ग्रीन टी। नहीं, इनको खामखा जहमत होगी। I'll just make it myself. Come on यार, you're part of the family now. ज़ुलेमा, एक ग्रीन टी प्लीज। थैंक यू। And he missed it again. Shut up. ये हारेगा। अब तो सारे फंक्शंस भी खत्म हो चुके हैं। कल हम वापस घर चले जाएंगे ना? अभी कुछ बहनें और रिश्तेदार यहीं पर हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो ना, अभी बहनें यहाँ पर हैं, कुछ रिश्तेदार हमें इनवाइट भी करना चाह रहे हैं। उन लोगों को दिल चाह रहा है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें। मैंने बड़ी मुश्किल से इस घर में 2 दिन गुजारे हैं। मेरा दम घुटता है यहाँ पे। अब मैं एक और दिन यहाँ पर नहीं रह सकती, प्लीज। अब 1-2 दिन की तो बात है, फिर चले जाएंगे।
मुझे आज जाना था, मैं अम्मी के इंसिस्ट करने पर रुकी हूँ। प्लीज अब और नहीं रुक सकते यहाँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही करेंगे। चेयर अप, अपना मूड ठीक करो। थकन की वजह से हम लोगों को आपस में बातचीत करने का मौका भी नहीं मिला। कौन सी बात है? माहिरा, हमारी बात है, मेरी और तुम्हारी बात। फॉर इंस्टेंस? फॉर इंस्टेंस मैंने अभी तक तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दिया। तो भैया this is your customary ring. अच्छी है ना? अच्छी है। वैसे अम्मा आपकी तबीयत अब बहुत बेहतर लग रही है। कहाँ बेहतर है? 2 मिनट के लिए खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी होती तो चक्कर आ जाते। वीकनेस है अम्मी, आप थोड़े दिन आराम करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक होंगी? हसद और मायरा कराची चले जाएंगे, तुम्हें अपनी रुखसती की पड़ी हुई है। तुम्हारी रुखसती कर दी तो तुम भी उसको लेकर कराची चले जाओगे ना, पीछे मैं रह जाऊंगी अकेली। ऐसे हालात में मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बताओ? आपको अकेला कौन छोड़ा है अम्मी? तुम और कौन? तुम्हें अपनी रुखसती की पड़ी हुई है। मेरी फिक्र होती ना तो ऐसे बात ना करते तुम। उससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी, रक्षी है ना आपके पास। मायरा और असद की मजबूरी है, उन्होंने तो जाना ही है। तुम 2-4 हफ्ते अपनी रुखसती टाल क्यों नहीं देते? तो जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं तुम्हारी रुखसती करा दूंगी। देखो ना, सारी उम्र मैंने उसको पाला पोसा, इतनी खिदमत की है उसकी, 2-4 दिन वो मेरी खिदमत कर लेगी। अब वो कल की आई, रोज मेरी इतनी खिदमत करती है, कभी मेरा कमरा सेट कर देती है, नए नए जोड़े ला के देती है, और तो और सोले को चूड़ियां भी पहनाई उसने। क्या जिले उम्मा 2-4 दिन मेरी खिदमत नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? वो जरूर खिदमत करेगी आपकी। अच्छा चले, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती जिले में आपके पास ही रहेंगी। अब खुश हैं? देखो मैंने फैसला बहुत सोच समझ के किया है। रुखसती तो हमारी हो ही जानी है, लेकिन इस वक्त ज्यादा जरूरी है अम्मा को मनाना। और उनको मनाया सिर्फ एक तरीके से जा सकता है, उनकी खिदमत करके। एंड आई एम श्योर ये काम तुम बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हो। I'm really grateful to you, Zilla, and I'm very proud of you. तुम यहाँ पे रुक के उनकी खिदमत करो, ताकि उनके दिल में से सारी नाराजगी खत्म हो जाए और फिर हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। बड़ी अम्मा की खिदमत तो मैंने शुरू से की है, तो अब कर लूंगी तो क्या होगा? और अगर मेरा ऐसा करने से उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी? लेकिन हुमायूं, क्या वो खुश होंगी? कोर्स, क्यों नहीं होंगी खुश? देखो उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नाराज है। तुम उनकी खिदमत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है,
जब तक बड़ी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी, उनकी खिदमत करूँगी, उनके सारे काम करूँगी। अच्छा वो इजाज़त है, मैं गाड़ी में सामान रखवा। अल्लाह के हवाले। हुमायूं, तुम भी आज ही जा रहे हो? हाँ, अभी ऑफिस से फ़ोन आया है, कह रहे हैं कि जल्दी आना होगा, छुट्टियाँ कैंसिल। और जिले हुमा, वो कहाँ है? जिले हुमा अभी अम्मी के पास ही रहेगी, जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो इनकी खिदमत करेगी। अम्मा, मैं तो कह रही थी कि आप भी हमारे साथ ही चलती, आप खामखा यहाँ रुक रही हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ रक्षी, आप घर पे अकेली नहीं छोड़ सकती उसे। तुम लोग जाओ और हमेशा खुश रहो। मेरा तो दिल चाह रहा था कि आप साथ ही चलती। और उस्मा आपा कहाँ है? अंदर। चले मैं उनसे मिलकर आती हूँ। कितनी अच्छी बच्ची है और इतना अच्छा दिल है इसका। असद बहुत खुशकिस्मत है कि उसको ऐसी बीवी मिली। और आप खुशकिस्मत नहीं हैं कि आपको ऐसी बहू मिली है? हाँ हूँ, लेकिन तुम यहाँ खड़ी भी हो? मैं बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ। मैं अपनी दुल्हन को जल्दी लेने के लिए आऊंगा। तुम बहुत बहादुर हो, बहुत हिम्मत वाली भी। ऐसे कुछ दिन किसी ना किसी तरह गुजारे, सिर्फ हम होंगे और हमारी खुशियाँ। जिले हम रोना नहीं। ठीक है? मैं चलता हूँ, सब मेरा इंतजार करें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। जिंदगी से मेरा ना कोई आरज़ू ना कोई है गिला। वक्त ये गुजर जाएगा, कौन यहाँ रह जाएगा। रोए बिना है आंखें नम, गम है बहुत है खुशियाँ कम। Come in, please come in. So let me welcome you to my house. Not just your house. अब ये मेरा भी घर है। क्यों असद?
श्योर श्योर। यस, अब ये मेरा भी घर है। पता नहीं कब से ख्वाब देख रही हूँ यहाँ आने का। चलो इसी बहाने तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हुआ। पूरा तो हो गया है, लेकिन इनकम्प्लीट है अभी। अच्छा, वो कैसे? भाई जब तक तुम्हारी बेगम यहाँ नहीं आएगी तो कंप्लीट कैसे हो सकता है? ट्रू। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरा कमरा कहाँ है? तुम्हारा कमरा? You mean हमारा रूम, right? Come, I show you. Yeah, come. Okay, right from here. जिले, तुम्हें चाय बनाने का कहा था, पागल आ रही हो क्या? है रहने दो इसे, घंटों लगा देती है छोटे से काम को, कामचोर कहीं की। बड़ी अम्मा आपने खाना बनाने के लिए कहा था, इसलिए चाय बनाने में देर हो गई। अरे ये तो है इस सदा भर की कामचोर, छोटे से काम को घंटों लगा देती है। नहीं अम्मा, बात कुछ और है। अब ये खुद को मिसेस हुमायूं समझती है, इसलिए दिमाग सातवें आसमान पर होता है और किसी काम में दिल नहीं लगता। मिसेस हुमायूं, इसके दिमाग से ये कीड़ा ऐसा निकालूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। क्या समझ रही थी, मेरे हीरे जैसे बेटे को फंसाएगी और उसके घर पे राज करेगी? औकात तो इसकी वही है ना जो शुरू में थी। औकात तो हमेशा यही रहनी है, इसलिए तुम आंखों से हुमायूं के ख्वाब निकाल दो, वरना बहुत अजियत उठाओगी। हुमायूं ना कभी इसका था और ना मैं कभी बनने दूंगी। हुमायूं तुम्हारा नसीब नहीं है और ना ही अम्मा उसे कभी तुम्हारा नसीब बनने देंगी। अब जो मैंने इसको अपनी खिदमत के लिए यहाँ रखा है ना, तो सारी उम्र यही काम कराऊंगी। हुमायूं की क्या मजाल मेरे आगे कुछ बोल दे। अब यहाँ पे खड़ी हुई मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके काम करो, मुझे अम्मा से बात करनी है। जाओ जाके स्टोर साफ करो, एक एक चीज साफ करना, आके चेक करूंगी मैं, कोई गंदगी ना नजर आए मुझे। बात सुनो। अरे ये तो है इस सदा भर की कामचोर, क्या समझ रही थी, मेरे हीरे जैसे बेटे को फंसाएगी और उसके घर पे राज करेगी? औकात तो इसकी वही है ना जो शुरू में थी। हेलो, क्या हाल है आपके? ठीक हो? ठीक हो? तो फिर तुम्हारा गला इतना खराब क्यों लग रहा है? वो मेरा गला खराब है इसलिए। गला फिर खराब हो गया? तुमने कोई दवाई ली है? हाँ ले ली। Are you sure? हाँ ले ली दवाई। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि घर पे सब कैसे हैं? सबका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? अम्मा खुश है ना? हाँ हुमायूं, सब ठीक है, बड़ी अम्मा बहुत बेहतर हैं अब। वैसे मेरी उनसे बात होती रहती है, ठीक है उनको। वैसे ये बताओ खुश हैं भी या नहीं? हाँ हाँ वो बहुत खुश हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ उन्हें खुश रखने की। अच्छा, सबका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? रवैया अच्छा है, बहुत अच्छा है हुमायूं। अरे दुश्मन नहीं है वो, डायन है, डायन जो सारी मेरी खुशियां सुकून खा गई। आज मेरा दिमाग जवाब दे गया, उसको जैसे ही होश आएगा मैं उसको कराची ले जाऊंगा।
जिले हुमा को रुखसती की इतनी जल्दी थी कि इसने सोचा यही बहाना बना लो। आज हम लोग एक नई जिंदगी का आगाज शुरू करने जा रहे हैं। हुमायूं की मोहब्बत में खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील मत करें, उसे बहुत अच्छी तरह से जानो, उसकी फीलिंग्स कभी भी चेंज हो सकती हैं। सुनी मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे, आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे, रोए बिना है आंखें नम, गम है बहुत है खुशियां कम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.